आप सभी लोगों का वास्तु प्रतापगढ़ वास्तु शास्त्र सूरज शुक्ला में आपका स्वागत है। आज मैं वास्तु से लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आज हम आपको बातें करेंगे आपके जीवन जीने के कुछ तरीके पर। आप कभी कहीं जाते हैं तो आप भी देखते हैं कि उनके यहाँ भी ईंट पत्थर का मकान बना होता है और आपका भी बना होता है। तो ऐसा क्या बना होता है कि आप अपने यहाँ बड़ा बीमार सा महसूस करते हैं, सुस्त महसूस करते हैं, और आप कहीं और जाते हैं तो आपको बड़ा इम्प्रेशन और ऊर्जा महसूस आती है। वही ईंट पत्थर, वही रेता, वही सीमेंट, वही सेम आपके यहाँ भी लगा होता है, सेम उनके यहाँ भी लगा होता है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया होता है कि जो उनके यहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा महसूस होती है। तो फ़र्क इतना ही होता है कि वो वास्तु को समझ रहे हैं और वास्तु को मान रहे हैं, और आप ना वास्तु को मान रहे हैं, ना समझ ही रहे हैं, ना वास्तु को जान ही रहे हैं। दोनों बातें हैं। अगर आप जानते तभी मानेंगे, और आप जान ही नहीं रहे हैं तो मान ही नहीं रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग हम ये कहेंगे कि गांव के लोग या शहर के लोग थोड़ा कंपनी गार्डन में जाएं, शहरों के लोग, या फिर गांव में अगर उनका संबंध हो या आना जाने का सिस्टम हो बना हो, तो वो गांव के खेत खलिहान, मंदिर, बगीचे में आने जाने से क्या होता है, एक नई ऊर्जा मिलती है। और लोग आजकल की व्यवस्थाएं ये करके रखे हैं कि वही अपने घर में आना, वही घर में जाना, उसी कमरे में बैठे रहना, उसी किचन में जाना, उसी टॉयलेट में, मतलब कुछ बाहर की कोई नई व्यवस्था से जुड़ना ही नहीं चाहते। तो वो थोड़ा करके नई व्यवस्था से जुड़ने की कोशिश करें, अपने प्राकृतिक और अपने नेचर से जुड़ने की कोशिश करें। इस प्राकृतिक से हम देना तो कुछ नहीं चाहते, उससे पाना हम सभी चाहते हैं। मुझे सुख हर तरह का चाहिए, वैभव चाहिए, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, सुख में कोई कमी नहीं चाहिए, और उसे देने के लिए हमें कुछ नहीं है। तो कृपया करके इस नेचर को जितना कुछ देंगे उससे ज़्यादा हमको मिलना है। नेचर को हम एक वृक्ष नहीं दे सकते, नेचर को हम एक नदी के सामने रोकने की, कोई जल रोकने की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज़ है, मैं अपना घर बनाऊंगा, उसी घर में रहूंगा, अच्छा हो या बुरा, बस उसी में मरना, उसी में जीना। मतलब बीमार हो तो इसे सोचना तो चाहिए कि हम बाहर जाते हैं, बगिया में जाते हैं, गाँव के खेत खलिहान में जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि मुझे वहाँ पर एनर्जी सी महसूस होती है, और वहाँ सब एनर्जेटिक रहता है। और अपने घर में आते ही वो बीमारियाँ कि आप उस बीमारियाँ में उलझ कर ही रह जाते हैं। तो कभी आपने ये नहीं महसूस किया है कि मैं कभी पहाड़ों में घूमने गए हूँ और गांव के बगिया में घूमने गए हूँ, या इस तरह के जहाँ भी आप घूमने के स्थान हो जो एकदम नेचर से जुड़ा हुआ हो, आप जब वहाँ से आते हैं तो शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी बनी रहती है आपके अंदर में कि आप सोच ही नहीं पाते हैं कि हम इतने ऊर्जावान हुए कहाँ से। तो ये नेचर आपको सदैव ऊर्जा देने के ही लिए बना है और ऊर्जा ही देता रहेगा। फ़र्क है कि हम कभी इसे अपना माने ही नहीं, सिर्फ अपने ईंट पत्थर के मकान को मान कर बैठे हैं, यही मेरा सब कुछ है। वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपको पास रहना भी नहीं है कुछ दिन बाद। जितने दिन आपके पास आयु सीमा जो भी भगवान ने दिया रखा है, और उसी के बाद आपको वैसे ही बाहर निकलना है। तो जब भी उसे आप कुछ कराएं या फिर कुछ भी नया करें, तो विशेष कर इस बात को विशेष ध्यान दें कि जब भी किसी भी मकान को में काम लगवाएं, या नया रेनोवेशन कराएं, या नई बोरिंग कराएं, नया कलर कराएं, नया किचन बनवाएं, नया शौचालय बनवाएं, या नया नवनिर्माण करें, तो इस चीज़ को जब भी आप करें एक ऊर्जा वाली स्थान पर चेक करें। क्योंकि अपने भारत में हर चीज़ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, या जो भी व्यवस्थाएं तक बनी हैं, सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ वैद्य की भी व्यवस्था बनी है, औषधि की भी बनी है। माने भारत में हर एक व्यवस्थाएं पहले से ही रही हैं। हम आप विदेशियों जो आकर कर रहे हैं, मैं उसी को देख कर एकदम खुश हो रहे हैं, वो बहुत रजसी होते हैं। उनसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। आपके अंदर रजस है, लेकिन आपके अंदर ज्ञान की समझ ही ना हो। तो ज़्यादातर ये आप माने कि जो बाहर के लोग मान रहे हैं वो हम ही से लेकर गए हैं। अंग्रेज़ आए, मुग़ल आए, वो लेकर के आए थे जो हमको देकर जाएंगे, वो हम ही से कर लेकर के, और हम ही को उल्टा समझाए और हम उसी को मानने लगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें कि इन सब व्यवस्थाओं से निकलें और अपने नेचर को समझें और जानने की कोशिश करें। तो ये नेचर हमको देने के लिए हरदम बैठा है, और उस नेचर से आप लेने की कोशिश करें। जय सीताराम, जय राधे श्याम।